हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उठाना मत, वरना ये तुम्हारा आखिरी कॉल होगा। पता नहीं ये सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है। आई आई उठ जा। हर रोज मेरा इंतजार क्यों करती है तू? हाँ, क्या टाइम हुआ? खाना भी ठंडा हो गया होगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तू ये बता, कितनी बार बता चुका हूं मैं, मेरी ड्यूटी है, हर रोज मैं लेट ही आऊंगा। मेरे इंतजार करना जरूरी है क्या? बच्चा थोड़ी हूं मैं। हाँ, तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो तू हमेशा मेरा छोटा सा आयु ही रहेगा, जो रात में डरकर मेरे साथ मेरे बिस्तर में आकर सो जाया करता था। हाँ जानता हूं मैं, पर सुन, तुझे कुछ हो गया तो, तेरी तबीयत बिगड़ गई तो, नहीं तू हंस रही है, नहीं मैं सच कह रहा हूं, तुझे कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तेरे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, ठंडे हो गए होंगे। चल। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अपने रूम की ओर चलिए, मैं ये सब देख लूंगा। फ्रेशन अप होके मैं खाना खा लूंगा, ठीक है? मेरे इंतजार में पूरी रात निकाल दी थी। चलिए। जब तक जिंदा हूं ना, तेरा इंतजार करती रहूं। आई हूं ना तेरी। हाँ हाँ, आप जाइए। समझा? सोइए। खाना खा लेना। अरे खा लूंगा। जाइए जाइए। गुड नाइट। हाय 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 हाय
क्या हुआ क्या हुआ आगे खोलो आगे खोलो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ आगे खोलो हाँ हाँ क्या हुआ कुछ नहीं होगा मैं हूं ना मैं हूं एक मिनट भाई भाई दरवाजा खोलना प्लीज 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 भाई कुछ नहीं हुआ आपको एक सेकंड क्या हुआ इन्हें पता नहीं थैंक यू सो मच हो रहा है सबके फोन्स ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं आई कुछ नहीं होगा आपको बस पहुंच रहे हैं हाँ? अभी सूत्रों से पता चला है कि शहर के अलग-अलग कोने में अलग-अलग जगहों पर मोबाइल फोन अचानक से ब्लास्ट होने लगे हैं। शहर में अफरा-तफरी का माहौल है। हाय बस पहुंच रहे हैं ये अरे सुनो सिस्टर वो Anyone? कोई है? सिस्टर, देखिए ना, बहुत खून बह रहा है। प्लीज इमरजेंसी है। प्लीज कुछ कीजिए ना। सर यहाँ ऑलरेडी इतनी कैजुअलिटी है, पुलिस केस है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सीआईडी से हूँ, एसीपी आयुष्मान। सॉरी सर सॉरी। प्लीज। ये कौन है? आपकी माँ है? माँ से भी बढ़कर। प्लीज। मैं कुछ करती हूँ। चलो। स्ट्रेचर, कम ऑन, प्लीज, फास्ट नाउ। आराम से ले जाइए आइए आंखें खोलिए आइए कुछ नहीं होगा आपको मैं हूं ना हाँ सब ठीक हो जाएगा हाँ डॉक्टर देखिए ना मेरी आई देखिए ना बहुत खून बह रहा है इनका यहाँ से हाँ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है हाँ पल्स में अनस्टेबल है अनस्टेबल इन्हें जल्दी ले जाओ आईसीयू में और आप प्लीज बाहर वेट कीजिए प्लीज पल्स अनस्टेबल डॉक्टर फोन मत उठाना कोई भी फोन नहीं उठाएगा सब अपने फोन एयरप्लेन मोड पे डालिए फोन मत उठाना तुम अरे फोन ब्लास्ट हो रहे हैं जान चली जाएगी अभी ठीक है आई हमें पता चला कि
मोबाइल ब्लास्ट की चपेट में ये भी आ गए हैं। सर सर प्लीज संभालिए अपने आप को सर। सिर्फ 2 लोग थे मेरी जिंदगी में जो मेरे अपने थे। एक एसीपी प्रद्युमन सर और दूसरी मेरी आई, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। एसीपी सर को पहले खो चुका मैं, और अब मेरी आई जिंदगी और मौत के बीच। आप हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा आपकी मां को। जिसने भी इस शहर को बारूद के ढेर में बदलने की कोशिश की है वो ज्यादा देर तक बचेगा नहीं। कुछ पता चला? ये सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स बॉम्ब में कैसे तब्दील हो रहे हैं? किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, अगर किसी ने कॉल उठा लिया तो मोबाइल ब्लास्ट। ये सब कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है सर, इसकी तहकीकात शुरू है। सब जगह, टीवी, न्यूज, रेडियो, हर जगह अनाउंस कर दो। ये खबर पहुंचनी चाहिए कि कोई भी अननोन नंबर से फोन ना उठाए। सर हर जगह खबर पहुंचा दिए सर, आप बस अपना ख्याल रखिए, हम सब संभाल लेंगे। ब्लास्ट हुए मोबाइल मिले थे सब डॉक्टर सालुंखे को पहुंचा दिए गए, पर ऐसा कुछ तो आज तक उन्होंने भी नहीं देखा होगा। वैन रेडी है? जी सर। सर सैटेलाइट के जरिए सारे न्यूज चैनल्स को अलर्ट कर दिया है, रेडियो, सोशल मीडिया सब पे मैसेजेस भेज दिए। थोड़ा पैनिक हो सकता है लेकिन अवेयरनेस फैला दी है। गुड। सर आयुष्मान सर की आई ठीक है? आईसीयू में है, अभी स्टेबल है। फॉरेंसिक जाना होगा जल्दी। ये फोन ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? फोन में डिफेक्ट है या कोई और बात है? सर ये डिफेक्ट तो नहीं हो सकता। क्यों? सारे ब्लास्ट हुए फोन सब अलग अलग कंपनीज के और सारे अलग अलग जगहों से भी है। सही कह रही हो, सही कह रही हो। अगर डिफेक्ट होता तो एक ही 2 कंपनी के फोन ब्लास्ट होते, यहाँ तो अलग अलग कंपनी के फोन हैं। सबकी बैटरियों में एक्सप्लोजन हुआ है। सर बैटरीज तो पहले भी ब्लास्ट होते थे, लेकिन एक ही शहर में एक ही दिन में इतने सारे ब्लास्ट कैसे? पर सर यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है। सर ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के सारे फोन्स को एक जैसा बना दिया हो। सही कह रहे हो। अरे वो फोन उठा रहा है यार। अगर अननोन नंबर लिखा हो तो फोन ना उठाए, फोन ब्लास्ट हो रहे हैं, जान जा सकती है। अननोन नंबर लिखा हुआ फोन ना उठाएं, खुद ख्याल रखिए, दूसरों को भी बताएं। ये सारे अलग अलग कंपनी के मोबाइल हैं तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है इनमें, नेटवर्क। सर ये एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं लग रहा है सर, ये किसी ने रिमोट से किया है, किसी इंटेलिजेंट आदमी ने। और वेपन भी क्या चुना है? मोबाइल फोन, जो सबकी जिंदगी बन चुका है और अब मौत का कारण भी। और सर टाइमिंग्स देखिए सर। सर सारे ब्लास्ट का एक ही पैटर्न है, हर 2-3 मिनट में एक नया ब्लास्ट। और सर अब तक 200 ब्लास्ट हो चुके हैं और पता नहीं अब और कितने ब्लास्ट होंगे। जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा इसे। भूमि एक काम करो, पता लगाओ कि इन सारे मोबाइल में कोई कॉमन कनेक्शन है क्या, कोई ऐप हो जो एक साथ सब में इंस्टॉल किया गया हो। शायद वही ऐप जो है ट्रिगर बन रहा है मोबाइल ब्लास्ट के लिए। चेक भूमि चेक। इसमें भी चिप, सेम चिप, एक और फोन, एक और चिप। कैसे? सर ये देखिए, इस बैटरी में भी है एक्स्ट्रा चिप। यस, मतलब गार्गी इन सभी जले हुए फोन्स में एक्स्ट्रा चिप है। ये कैसे? जी सारों के साथ, इन ब्लास्ट हुए मोबाइल फोन से कुछ पता चला क्या? भैया हमारी लैब में जो आता है बोलता है, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे कुछ और चीज हो। तो इन मोबाइल फोन ने क्या बोला? बोला ही नहीं, दिखाया भी है। ये देखो, ये चिप देख रहे हो? हर जले हुए फोन में जो हमें अलग अलग जगह से मिला है, बैटरी के साथ ये चिप मिली है, एक्स्ट्रा चिप। एक्स्ट्रा चिप? हाँ, और ये फैक्ट्री मेड नहीं है। मुझे लगता है इस चिप के जरिए
एक रिमोट ट्रिगर किया है। अच्छी खासी प्लानिंग की है। पहले एक प्रोग्राम बनाया, फिर ये चिप फिट किए मोबाइल फोन्स में, फिर टावर से एक सिग्नल भेजा चिप वाले मोबाइल पे, फिर आता एक अननोन कॉल, और जैसे ही किसी ने कॉल उठाया ये चिप एक्टिवेट हो जाती है और मोबाइल फोन ओवरहीट होके एक्सप्लोड हो जाता है। वाह यार अभिजीत, तुमने तो एकदम सही एनालिसिस किया है। अरे सर, सीख रहा हूँ। सीख गए हो। और जो ये सब कर रहा है ये मुंबई के किसी कोने में छुप के बैठा हुआ है। जिसने भी ये किया है वो बहुत शातिर है। कितना भी शातिर क्यों ना हो सर, सिग्नल सीआईडी तक पहुंच गया है, वो बचेगा नहीं। सर, मैंने सारे फोन्स के डेटा चेक किए, एक कॉमन चीज मिली है, सबने एक ऐप इंस्टॉल किया था किसी अननोन लिंक से। तो अभिजीत, वो ऐप ही प्रोग्राम है। सर, पता नहीं इस शहर में कितने लोगों ने वो ऐप इंस्टॉल किया होगा। सर, इसका मतलब शहर के किसी भी कोने में कोई भी सेफ नहीं है। सर, आप बता रहे थे कि ये चिप एक खास फ्रीक्वेंसी पे रिएक्ट करती है। हाँ। हमें इस सिग्नल का सोर्स पता करना पड़ेगा। इस सिग्नल जहां से ओरिजिनेट होता है वहीं से सारा बवाल फैल रहा है, और जब तक सोर्स का पता नहीं चल जाता ये सारा शहर एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। सर, ये चिप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी की नहीं है, इसका सीरियल नंबर भी बहुत पुराना है, पर डेटाबेस में एक मैच मिला है सर। ये चिप पहली बार रजिस्टर हुई थी इकोमेस प्रोजेक्ट के टाइम पे 3 साल पहले। प्रोजेक्ट लीड का नाम डॉक्टर अद्वैत। इकोमेस, तो सुना सुना लग रहा है। ये सिग्नल ओवरलोड कंट्रोल करता था ना? हाँ सर, टावर सिस्टम के बीच सिग्नल ट्रैफिक मैनेज करता था। सर, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी लोगों की मदद के लिए बनाई गई थी, और अब इसी से फोन ब्लास्ट हो रहे हैं। कैसे? सर, ये देखिए, चिप डिजाइन की डुप्लीकेशन रीसेंट है। 2 महीने पहले GRN डिवाइसेस लैब ने इसको फिर से एक्टिवेट किया। टेक्नीशियन का नाम है करण। GRN लैब, करण। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है सर कि इस चिप के अंदर लिखा गया सॉफ्टवेयर कोड का नाम तितली_ओवरराइड प्रोटोकॉल। जरूर ये कोड नेम होगा। सर, हो सकता है कि जिस इंसान ने ये प्रोग्राम बनाया हो उसने अपना असली नाम छुपाने के लिए इसका नाम तितली लिख दिया होगा। करेक्ट। जहां से ये सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा है उसकी मैपिंग की जरूरत है हमें। एक बार ये पता चल जाता कि ये कहां से हो रहा है तो हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। सर, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो सिग्नल मैपिंग की एक्सपर्ट है। जिसने ये डुप्लीकेट चिप बनाई है ना, करण, उसको पकड़ना होगा। पता करो करण कहाँ छुप के बैठा है। नो! काफी बहादुर हो एसीपी। नाउ यू आर पार्ट ऑफ माय नेटवर्क। तुमने जवाब दिया, अब शहर सुनेगा। गुड बाय एसीपी। आवाज तो जानी पहचानी लग रही। कौन हो सकता? जो भी हो, जहां भी हो, अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सर, करण की लोकेशन कहीं आसपास ही है। नहीं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सर, ये यशा है, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। जैसे आपने कहा था हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है
जो सिग्नल मैपिंग और टावर रिले समझ सके। इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हेलो सर। सर मैंने भूमि मैम की एआई वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली है, टावर मॉड्यूलेशन का काम भी सीखा है। सर मैंने कुछ पुराने टावर्स में इरेगुलर सिग्नल बाउंस नोटिस किया था। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये डेटा दिखाना चाहिए। तो ठीक है, बस याद रहे, जो भी एनालिसिस करोगी सीआईडी के सिस्टम के थ्रू ही करोगी, अपने पर्सनल फोन से नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करोगी। ऑलराइट सर। सर आप यहाँ, आपको तो आई के पास होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ पंकज, लेकिन कोशिश की थी मैंने, पर एक सीआईडी ऑफिसर ज्यादा टाइम के लिए अपने ड्यूटी से दूर नहीं रह सकता। सो कम ऑन, साथ मिलकर इस गेम को खत्म करते हैं। सर हाँ कृतिका, सर ये देखिए, सर ये लास्ट लोकेशन है, यही करण की लोकेशन है सर। जीडी नगर सेक्टर 5, ये तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। सर मैंने भी इसी जगह पे कुछ अलग सिग्नल्स देखे थे, शायद ये वही जगह है। ठीक है, तो वक्त जाया करने से फायदा नहीं, लेट्स गो देयर। ठीक है यशा, तुम सीआईडी कंट्रोल रूम के सिस्टम से कनेक्टेड रहोगी हमारे साथ, और हमें हर छोटी चीज की डिटेल्स चाहिए। ओके? श्योर सर। करण, ए, भाग मत, गोली लग जाएगी। रुक 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 रुक। सर बेटा बस, तेरा सर्वर डाउन हो चुका है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस टेक्नीशियन हूँ। जो फोन ब्लास्ट हो रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा चिप लगी है जो तुमने बनाई है। तुम्हारी बनाई हुई चिप से लोगों की जान जा रही है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे डिजाइन्स दिए गए थे सर, मुझे बोला गया था कि ई-कॉमर्स के पुराने डिजाइन्स लेकर नए चिप बनाओ, इसके पैसे भी मिलेंगे, ये भी बोला था। डिजाइन किसने दिया था तुम्हें? सर वो बस एक आवाज थी जो सिर्फ सुनाई देती थी, दिखाई नहीं देती थी। किसकी आवाज? डॉक्टर अद्वैत की? नहीं सर, वो तो कब से गायब है। गायब है या छुपा हुआ है, उसे तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। ये जो चिप है ये फोन्स में कैसे डाले? फ्री फोन रिपेयर कैंपेन के थ्रू बंदा लोगों के घर जाता था और सर्विस के बहाने उनका फोन लेता था और उसमें नए चिप डाल देता था। तुम्हारा बंदा या किसी और से करवाया था? मैंने सिर्फ टेक्नीशियंस हायर किए थे, मुझे लगा टेस्टिंग हो रही है बस। अरेस्ट करो इसको, और यहाँ जितने भी हार्ड ड्राइव वगैरह हैं सब चिप्स वगैरह सीज करो, ले जाओ इसको। ये तो सिर्फ एक प्यादा निकला, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। वो 3 साल से बंद ई-कॉमर्स रिसर्च लैब, हमें वहां जाना होगा। कुछ सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे।
कुछ है सर। हाँ सर क्या हुआ? नीचे से कुछ आवाज आ रही है। डॉक्टर अद्वैत, डॉक्टर अद्वैत, आप ठीक हैं? घबराइए मत, हम सीआईडी से हैं। आप ठीक है? मुझे किसी के कहने पे इस रूम में बंद कर दिया गया था। किसने किया? कौन था वो? मेरा सिस्टम चुरा लिया। मैंने उसे शहर के टावर ओवरलोड के लिए बनाया था। किसी ने उसे बॉम्ब बना दिया। किसने चुराया वो? मेरे कंप्यूटर पे उसका मैसेज आया था। ये पेन ड्राइव लीजिए, इसमें आवाज है। बस। आवाज? तुम सोच रहे होगे सीआईडी यहां तक कैसे पहुंच गई। ये कोई छोटी टीम नहीं, तुम लोगों का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मैं चाहता था कि सीआईडी मेरे गेम में आए, क्योंकि जो मजा शतरंज के असली खिलाड़ी के साथ खेलने में है वो मोहरे के साथ नहीं आता। सर, ये तो हमें ओपन चैलेंज दे रहा है। डॉक्टर अद्वैत, हाँ, वो मेरा रास्ता था, एक चाल। तुम्हारा सोचना कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, बस वही मेरी जीत है। मतलब ये वीडियो हमारे लिए बनाई गई है? मुझे तुम सीआईडी वालों से ज्यादा डर नहीं, बस थोड़ी देर और चाहिए। टावर रेडी है, आवाज भी। अगले सिग्नल के साथ शहर हिल जाएगा। लगता है जैसे उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था सर। सीआईडी को डॉक्टर अद्वैत तक पहुंचने देना। शायद वो हमें किसी और ही डायरेक्शन भेज रहा है। या तो ये डॉक्टर अद्वैत झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो खुद किसी और के गेम का मोहरा बन चुका है। इसने ऑलरेडी कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। ये यशा, वो लोकेशन ट्रेस कर पाई? सर, एक अनयूजुअल टावर सिग्नल ट्रेस हुआ है, जो हर 10 सेकंड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सोर्स मूव कर रहा है। मतलब कोई फिक्स टावर नहीं है? नहीं सर, ये किसी चलती हुई वैन से आ रहा है। लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में लोकेशन नैरो हो चुकी है। इंडस्ट्रियल जोन सेक्टर 9। एक सेकंड सर, ये देखिए सर, यही वैन सिग्नल का करंट हॉटस्पॉट है। सिग्नल एक्टिव है, मतलब ब्लास्ट की तैयारी है। टीम रेडी करो, बैकअप यूनिट को इन्फॉर्म करो, हम लोग तुरंत निकल रहे हैं। सर, सिग्नल ट्रेस इस वैन से हो रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी जो मोबाइल ब्लास्ट के टाइम डिटेक्ट हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा ये वैन पूरे शहर के लिए टिकिंग बॉम्ब बन चुकी है। यहाँ तो पूरा सिस्टम सेट है, ब्लास्ट रेडी है। टाइम बहुत कम है। सारे कनेक्शन कट कर दो। नहीं सर, कुछ भी गलत कट किया तो सिग्नल इंस्टेंटली ट्रिगर करेगा। रिमोट डीएक्टिवेशन सेफ नहीं है। मतलब हम उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। वो जानता था हम इस वैन को ढूंढ निकालेंगे।
अगर किसी ने ये फोन उठाया तो पूरा ब्लॉक उड़ जाएगा। सब लोग बाहर निकलो, ये वैन हमें उड़ाने के लिए है। कम ऑन, फास्ट, आउट। आज तो हम बच गए, मगर ये बात पता चल गई है कि आदमी सिर्फ धमकी नहीं देता, एग्जीक्यूट भी करता है। सर, ब्यूरो की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। कोई हमारा डेटा चोरी कर रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। सर, सिस्टम ब्रीच हो रहा है और कोई हमारा इंटरनल सर्वर हैक कर रहा है सर। कितना डेटा क्या? सर 75%, और ये तेजी से ट्रांसफर हो रहा है, बस कुछ सेकंड्स और। सीआईडी मेरे जाल में फंस गई है। पावर शट डाउन करो, क्विक, कम ऑन। सर, ब्रीच के 3 मिनट पहले यशा यहाँ से चली गई थी। ये सब उसका प्लान था। ये आदमी सिर्फ आवाज नहीं है, ये सीआईडी की हर मूव, हर बात को सुन रहा था। सीआईडी उसके कंट्रोल में थी। एक लड़की हमारी आंखों के सामने धूल झोंकती रही और हम उसे पहचान नहीं पाए। भूमि, तुम सीआईडी का हिस्सा हो। यशा को तुमने रेकमेंड किया था, उसने पूरा सिस्टम हैक कर लिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। सर, मुझे उसके इंटेंशन के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सर, मुझे लगा वो एक्सपर्ट है, हमारी हेल्प करेगी। हेल्प 99% डेटा ट्रांसफर कर लिया था। सही समय पे शट डाउन नहीं करते तो 100% चला जाता। तुम्हें अंदाजा है क्या होने वाला था? एक्सेस तुमने दिया था ना? सर, मैंने ही अप्रूवल दिया था। वो कंट्रोल रूम में काम कर रही थी, सबके सामने था, तो मुझे लगा सेफ होगा। भूमि, हमारे प्रोफेशन में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड चेक किया तुमने? सर, उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। मुझे लगा नहीं वो फेक हो सकते थे। देखो भूमि, या तो तुमसे गलती हुई है या तुम खुद इसमें शामिल हो, और दोनों ही सूरतों में ये सीआईडी के लिए खतरनाक है। सर, मैं सीआईडी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। ये तो वक्त ही बताएगा, पर अब तुम सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो और इस केस से बाहर। सर, जो पहला वैन ब्लास्ट हुआ था उसमें से हमें एक ओल्ड फाइल मिली थी। उस ओल्ड फाइल में एक जगह बार बार मेंशन थी, बांद्रा इंडस्ट्रियल जोन। सर, इस एरिया को मैं अच्छे से जानता हूँ। एक टेलीकॉम कंपनी की ट्रायल वैन वहाँ हमेशा पार्क रहती थी। मतलब यशा ने सिर्फ एक वैन नहीं बनाई थी, बैकअप भी रेडी रखा था, एक हमारे लिए और एक शहर के लिए। सर, अभी अभी वहां से सिग्नल ट्रेस आया है। सर, मुझे लगता है आज ब्लास्ट वहीं से होगा। तो चलो, आज रात या तो ये गेम खत्म होगा या ये शहर उड़ेगा। सर, सिग्नल कंफर्म हो गया है, ये वैन ही फाइनल सोर्स है। ये टावर, यहीं से सब कुछ हो रहा है। मैं वैन के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं टावर देखता हूँ। हाँ। यहाँ तो बहुत सारे वायर्स है। आई मीन कंट्रोल पैनल कहाँ है?
टाइम बहुत कम है। सर क्या आप श्योर है कौन से वायर से ट्रिगर होगा? अगर हमने गलत वायर काटा तो पूरा ब्लॉक उड़ जाएगा। यशा! देखा जाएगा। ये तेरा आखिरी मोड़ था। It's done. We are safe. Come on, come on, come on, come on. हो गया। शहर उड़ाने की बात कर रहा था, वो आवाज बंद हो गई। गेम ओवर। वो भी तुम अपनी बेगुनाही का सबूत साथ में लेकर आई हो। सीआईडी के लिए फैसले लेने पड़ते हैं सर, कभी अकेले भी। गुड जॉब उमेश। मैं सीआईडी का हिस्सा हूँ सर, हमेशा रहूंगी। Your game's over, याशा। अब सिर्फ सच। किसके लिए काम करती हो? मैं किसी एक के लिए काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ काम करती थी। मुझे पैसा मिलता था, नाम नहीं। अब पैसे कौन भेज रहा था ये मुझे नहीं पता। काम क्या दिया गया था तुमको? सीआईडी के सिस्टम में घुसना, अंदर से हैक करना और वॉइस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना। वॉइस प्रोटोकॉल? हाँ, मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मिलता था, उनकी आंखों में झांको, विश्वास जीतो और चुरा लो सब कुछ। हर एक काम के बाद एक नए अकाउंट में पैसा आ जाता था। मेरा काम बहुत सिंपल था, तुम लोगों के सामने बैठ के तुम्हारा सिस्टम चुरा लेना। तो मास्टरमाइंड कौन था? मैं सिर्फ एक मोहरा थी। ये गेम जो चल रहा था तो किसी और का ही था। आवाज अभी भी नेटवर्क के अंदर है। आवाज? ये आवाज ही मास्टरमाइंड है। जब तक तुम ये सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अपना अगला बटन दबा देगा। ये आवाज बारबोसा तो नहीं? आयो बेटा, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब उठाऊंगा, हमेशा। सोया नहीं तो? डर गया था कि कहीं तुझे तेरा वेट करना था उठने का, ताकि तेरी गोद में सो। आओ बेटा, मेरी गोद में सो जाओ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.